ऑलराइट, ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन। ओके अभिषेक, ठीक है। ऑलराइट, सो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैं यहाँ पे देखते हैं। यू हैव एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यू। ये हम पहले हम टिश्यू वाला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू वाला कंपोनेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। बाकी टिश्यूज हमें यहाँ पे कवर करना है, एंड देन उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे हमारा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ योर कॉकरोच। सो दैट इज समथिंग नाइन विल सी। ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय एनिमल टिश्यूज। सो एनिमल टिश्यू में याद रखना, यू विल हैव एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड योर न्यूरल टिश्यू। तो ये सारे टिश्यूज को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज पहले आपको बताना चाहूंगा। मस्कुलर टिश्यू तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, सो दैट इज समथिंग वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, हमने हमारा कर दिया यहाँ पे कंप्लीट। याद रखिएगा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू में से, न्यूरल टिश्यू में से अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा टिश्यू होता है जिसको अगर कोई डैमेज हो गया तो उसे हम वापस से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा न्यूरल टिश्यू। याद रखना, न्यूरल टिश्यू आपका वो टिश्यू होता है जिसमें आपके कई सारे न्यूरॉन्स आते हैं। सो इस टिश्यू के अंदर आपको यहाँ पे न्यूरॉन्स मिलेंगे, यू विल फाइंड बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे इस टिश्यू के अंदर आपके आते हैं। और अगर ये किसी रीजन से डैमेज हो रहे हैं या किसी रीजन से अगर इनकी डेथ हो रही है तो आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बात अभी से याद रख लो आगे, ताकि आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी कि न्यूरल टिश्यू आपका एक लौता है, आपका एक टाइप का टिश्यू है जिसको अगर कोई डैमेज हुआ, अगर इन न्यूरॉन्स को डैमेज हुआ, कोई इनकी डेथ हुई, तो इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना, दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर न्यूरॉन ऑल द टाइम। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे आपकी एज होने लगती है ना, आपकी न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है, राइट। सो न्यूरॉन्स की डेथ होना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आपके एज के साथ साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपके न्यूरॉन्स का नंबर कम होने लगता है, राइट। और वो हर किसी के साथ होगा, मेरे साथ होगा, हर किसी के साथ होगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। ठीक है, बस इतना है कि कई बार अगर इसका रेट काफी ज्यादा होता है, देन इट कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, राइट। अगर न्यूरॉन्स का डेथ बहुत ज्यादा हो रहा हो, बहुत ज्यादा हाई रेट से हो रहा हो, देन इट कैन हैव अ लाइक इल इफेक्ट ऑन द बॉडी, राइट। बल्कि न्यूरॉन्स का डेथ तो नॉर्मल होना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, एवरी डे यू विल फाइंड न्यूरॉन्स विल डाई एंड यू कैन नॉट रिप्लेस देम, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात याद रखना, राइट। इन चारों में से ज्यादा वल्नरेबल जो होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल टिश्यू आपका होता है। चलिए, सो एपिथेलियल की जब हम बात करेंगे तो याद रखना, इट इज नोन फॉर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव रोल इसका होता है। सो ये आपका कवरिंग करता है, प्रोटेक्टिव रोल इसका होता है। ये आपकी आउटर लाइनिंग बनाता है, राइट, या कई बार आपकी ये इनर लाइनिंग बनाता है आपके ऑर्गन्स की। ठीक है, जैसे आप स्किन देख लो तो स्किन इज बेसिकली मेड ऑफ एपिथेलियम, राइट। सो ये आउटर कवरिंग हो सकता है आपकी, इनर कवरिंग आपके हो सकता है ऑर्गन की, इट कैन डू ऑल द थिंग्स। देन यू हैव अ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट करता है आपके ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, ये आपका कनेक्ट करेगा। सो टू कनेक्ट द स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी, इन द बॉडी। तो याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू का इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे कि किस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू आपकी मदद करता है कनेक्ट करने में, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कैसे ये आपकी मदद करेगा। मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन के लिए आपकी मदद करता है आपका मस्कुलर टिश्यू, जो हम देख चुके हैं। Then you have a nervous tissue to generate and conduct nerve impulse inside the body. आपके nerve impulse generate करना, conduct करना आपका काम होता है आपके nervous tissue का, अगेन जो हम सेपरेटली बाद में पढ़ेंगे, राइट। सो ये आपके हो गया एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, राइट। नर्वस टिश्यू में यहाँ पे न्यूरॉन बना के रखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इफ समथिंग हैपेंस टू दिस, यू कैन नॉट रिप्लेस दैट। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एपिथेलियल टिश्यू। It has a free surface. It has a free surface that faces the body fluid or your outside environment. जब भी आप बात करते हो एपिथेलियल टिश्यू को, ध्यान रखना ये आपकी आउटर कवरिंग आपकी हो सकता है, और इट कैन डू द कवरिंग ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये इधर ये आपके आउटर सरफेस को कवर कर सकता है, सो इट कैन कवर द आउटर सरफेस की ये कवरिंग बन जाता है, और इट कैन बी सीन कवरिंग एनी इंटरनल ऑर्गन, या किसी ऑर्गन की कवरिंग ये बन सकता है। समटाइम ऑर्गन्स के अंदर इट कैन फॉर्म द कवरिंग।
अब एपिथेलियल टिश्यू आपको बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको ये किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिलेगा। जैसे आपका स्किन हो गया, स्किन में आपको एपिथेलियल टिश्यू आपको मिल रहा है। आपका स्टमक हो गया, तो स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल से बनी हुई होती है। आपका इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन की लाइनिंग आपके एपिथेलियल टिश्यू बनी हुई होती है, राइट। सेम थिंग मैं कह सकता हूँ आपके ट्राइकिया के लिए, आपके इसोफेगस के अंदर भी आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। So covers or lines the body or the body parts, बिल्कुल covers or lines the body or a body part that is done by my epithelial tissue. Cells are compactly packed, cells आपके compactly packed होते हैं with a little intercellular matrix. अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखिए, जब भी आपके सामने एपिथेलियल टिश्यू आएगा टर्म, याद रखना इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एपिथेलियल टिश्यू। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो जनरली क्या होता है, यू विल फाइंड कि आपके सेल्स लगे होंगे एंड द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, काफी क्लोजली आपके सेल्स यहाँ पे होते हैं प्लेस्ड। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स आपके कॉम्पैक्टली प्लेस्ड होंगे। अब आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि सेल्स तो मेरे यहाँ पे सारे साथ में काफी आसपास में यहाँ पे जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। सेल के नीचे आपको कुछ मिलता है देखने के लिए, और वो चीज आपकी होती है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बात याद रखना, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो अंडरनीथ द एपिथेलियल टिश्यू यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। ऑलवेज, हमेशा ये बात कभी भी भूलना मत, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है आपके एपिथेलियल टिश्यू का। यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। या आप ये कह सकते हो कि हमेशा मेरा एपिथेलियल टिश्यू रखा गया होगा अबव द बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे प्लेस किया जाता है, ठीक है। और यू विल हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स ओवर हियर। अब जब आप बात करते हो एपिथेलियल टिश्यू की, तो याद रखना इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द एपिथेलियम, जब भी आप एपिथेलियम के बारे में बात करते हो आप इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हो। एक आपका होता है सिंपल एपिथेलियम, एक आपका रहेगा यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम, एक आपका यहाँ पे रहता है कंपाउंड एपिथेलियम। सो ये बात भी याद रखना, जब भी आप एपिथेलियम की बात करते हो आप उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक होता है सिंपल, एक होता है एपिथेलियम, एक होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में आपको मिलता है सिंगल लेयर, यू विल हैव अ सिंगल लेयर विल बी सीन इन दिस। जब भी आप सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे हो याद रखना इसमें आपको सिंगल लेयर देखने के लिए मिलते हैं, यू विल ओनली गेट टू हैव ओवर हियर सिंगल ऑब्जर्व्ड, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड इज गोइंग टू बी मल्टीपल लेयर्स और मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम विल बी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे 4 से 6 लेयर आपको इजीली देखने के लिए आपको मिल जाती है, 2 से ज्यादा ही होती है, और जनरली 4 से 6 लेयर आपको एपिथेलियम की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपके सामने जो मैंने पिक्चर बनाया वहां पे सिंगल लेयर मैंने बना के रखा हुआ है, सो ऑब्वियसली वो एक सिंपल एपिथेलियम का मेरा यहाँ पे एग्जांपल बन जाता है। अब याद रखना चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल हो, आपको नीचे मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बात याद रखना हमेशा, चाहे एपिथेलियम आपका सिंपल हो या कंपाउंड हो, आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने के लिए हमेशा नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि सर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या, तो याद रखना ये कोई सेल नहीं है, ये बेसिकली आपका होता है दो चीजों से बना हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, वो हम आगे की स्लाइड में वापस से देखेंगे। तो याद रखना बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली बना होता है आपके दो चीजों से, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इन दो चीजों से बना होता है आपका यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। तो ये कोई सेल नहीं होते यहाँ पे, आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट आपको नीचे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज, याद रखना एपिथेलियम के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। So epithelium does not have a blood supply. So they do not have a blood supply. So याद रखना blood supply is not seen. Blood supply is not seen. तो अगर ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं है तो इसको नरिशमेंट कैसे मिलता होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर ब्लड सप्लाई एपिथेलियम को मिल नहीं रहा तो इसको नरिशमेंट कैसे मिलता होगा। तो याद रखना एपिथेलियम के नीचे आपको मिलता है देखने के लिए आपका कनेक्टिव टिश्यू। सो एपिथेलियम के नीचे यू विल गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो एपिथेलियम के नीचे यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट।
और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ से आपका नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है एपिथेलियल टिश्यू को। याद रखना, आपकी जो एपिथेलियम की यहाँ पे जो लेयर होगी, उसको जो भी नरिशमेंट पहुंचाया जाएगा वो आपका कनेक्टिव टिश्यू से ही पहुंचाया जाता है। सो ये बात याद रखनी है आपने यहाँ पे। सो ऑल द नरिशमेंट विल बी प्रोवाइडेड वाया कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बात भी याद रखना आप लोग, राइट। सो दिस इज द वन विच प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द एपिथेलियम। ये आपका यहाँ पे नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू कि एपिथेलियम के अंदर आपको यहाँ पे जो लेयर मिल रही है उसके नीचे आपको मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एपिथेलियम के अंदर आपको ब्लड सप्लाई आपको डायरेक्टली वहां पे आपको नहीं मिलता। तो जो भी नरिशमेंट आपको मिलता है वो आपको मिलता है वाया कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, आपको आपका नरिशमेंट यहाँ पे मिलता है। एपिथेलियम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में आपको मिलेगा सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, और कंपाउंड के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे याद रखिए। क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक वाला पार्ट? यस सर। रिपीट कर दो। यस सर। समझ ना आए तो बता देना, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही है इसके अंदर तो प्लीज बता देना, ठीक है। दिस इज व्हाट यू गेट टू सी। रिपीट कर दो एक बार। कौन सा वाला पार्ट बेटा? कौन सा वाला पार्ट? सर ये सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड में क्या होगा ना, देखो एपिथेलियम को जब आप डिवाइड करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी के अंदर। एक आपका होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम अगर मैं आपको बोलूं कि एक सिंपल एपिथेलियम है, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंगल लेयर मिलेगी। यू विल ओनली हैव अ सिंगल लेयर, आपको सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम विल गेट टू सी। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, वो होता है मेरे यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम। मतलब मुझे यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल मुझे यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कंपाउंड एपिथेलियम की, तो यहाँ पे मुझे सिंगल लेयर नहीं मिलेगी, यहाँ पे मुझे मल्टीपल लेयर मिलेगी, बल्कि दो से ज्यादा ही मिलेगी मुझे यहाँ पे। So we'll have multiple layer will be seen over here. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये इसके अंदर होता है फर्क, ठीक है। अब एक चीज तो हमेशा याद रखना, दोनों के अंदर कॉमन क्या रहेगा, आपको एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी हमेशा, चाहे वो सिंपल हो या कंपाउंड हो, आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे हमेशा देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये बात याद रखना, ये चीज आपको हमेशा यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है। सो याद रखना, जो मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया दैट इज माय सिंपल एपिथेलियम, राइट। और कंपाउंड के अंदर आपको मल्टीपल लेयर आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो दोनों ही आपको दिख जाएगी। सो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, विल ट्राई टू पे अटेंशन टू द सिंपल एपिथेलियम, और उसको हम यहाँ पे समझेंगे, उसके टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो एपिथेलियल टिश्यू विल हैव टू टाइप्स, विल हैव अ सिंपल एंड द कंपाउंड। कंपाउंड मैंने बताया था आपको मल्टी लेयर्ड होता है, सिंपल एपिथेलियम इज गोइंग टू बी सिंगल लेयर्ड, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर आ चुकी है। पिक्चर में आप देख सकते हो यू हैव एपिथेलियल टिश्यू, राइट। उसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाए बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब इतना डिटेल में आप याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, बट याद रख लेना, यू हैव अ बेसल लेमिना एंड यू हैव अ रेटिकुलर लेमिना। ये दो चीजें आपको मिलती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। बेसल लेमिना जो आपका होता है वो बेसिकली आपका बना होता है आपका मेड अप ऑफ योर ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बना होगा। सो बेसल लेमिना याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ योर ग्लाइकोप्रोटीन। और जो रेटिकुलर लेमिना आपका होता है यहाँ पे, ये आपका बना होता है आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। इट इज मेड अप ऑफ योर म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ माय म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड दिस मेड अप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये दो कंपोनेंट आपको मिलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। और आप नीचे देख सकते हो, यू कैन सी द कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ से नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है। नर्व्स आपकी पहुंची लेकिन ब्लड वेसल नहीं पहुंच रही होती। सो जो भी नरिशमेंट चाहिए वो कनेक्टिव टिश्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये एक चीज यहाँ पे आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। एक बार फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार फिर मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाया, यू हैव एपिथेलियम एंड यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप मुझे बताओ देख के क्या लग रहा है आपको, ये सिंपल है या कंपाउंड एपिथेलियम? बिल्कुल सिंपल है ये, क्योंकि आपको सिंगल लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंगल लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है। तो दैट इज माय सिंपल एपिथेलियम ओवर हियर, ठीक है। तो एक क्लियर कट याद रखना है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी समथिंग एल्स। सो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। यू हैव अ सिंपल एपिथेलियम एंड यू हैव अ कंपाउंड एपिथेलियम ओवर हियर। कंपाउंड को इवन आप कहते हो एज अ स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे आराम से।
consists of 2 or more cell layers, it has a protective function. याद रखना कंपाउंड एपिथेलियम का जनरली काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका होता है, जनरली काम इसका यहाँ पर इट डज इन विच इज सीन इन द स्किन. स्किन के अंदर आपको ये काफी कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाएगा. तो कंपाउंड एपिथेलियम आपको जनरली स्किन के अंदर मिलता है देखने के लिए. सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर, फंक्शन एज द लाइनिंग ऑफ अ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स. सो ये बॉडी कैविटीज के अंदर, ऑर्गन के अंदर, डक्ट्स के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है. इसके फंक्शन बहुत अलग अलग होते हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं. लेट्स ट्राई टू सी द फंक्शंस ओवर हियर. तो सिंपल एपिथेलियम के अंदर ये 4 है जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. पहला है आपका यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम, देन वी हैव अ क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड. ये है मेरे यहाँ पे 4 सिंपल एपिथेलियम. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्वैमस एपिथेलियम. सो स्क्वैमस एपिथेलियम का हम यहाँ पे जर्नी स्टार्ट करते हैं. अब जब भी हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, whenever we talk about squamous epithelium, याद रखना इस एपिथेलियम को हम इवन बोलते हैं एज अ pavement epithelium. You also call them as a pavement epithelium. So ये बात याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है पहले भी. सो इसको हम कहते हैं एज अ पेवमेंट एपिथेलियम. अब पेवमेंट क्या होता है, बेसिकली आपकी जो टाइल्स होती है ना जमीन पे लगी हुई, उसको हम बोलते हैं पेवमेंट. तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि ये काफी लाइक फ्लैट होते हैं. दे आर वेरी फ्लैट, दे आर कंप्लीटली फ्लैट इन स्ट्रक्चर, सो दे विल बी फ्लैट. सो यू विल गेट टू सी ओवर हियर फ्लैट सेल्स आर सीन इन दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम. तो बिल्कुल फ्लैट सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, और बहुत ही लाइक कॉम्पैक्टली ये लोग रहेंगे अरेंज, एंड दे लुक लाइक अ पेवमेंट. इसे आप ऑब्जर्व करते हो ना अगर माइक्रोस्कोप के नीचे, ये बिल्कुल आपके टाइल्स की तरह ऑब्जर्व करते हैं. दे लुक लाइक अ पेवमेंट अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो ऊपर से तो. सो दैट इज व्हाट यू विल गेट. ये तो 3D पिक्चर बन गई, ऐसे नहीं दिखते वो, बट यू विल गेट टू सी दे विल हैव अ पेवमेंट लाइक अरेंजमेंट ओवर देयर, राइट. अब स्क्वैमस एपिथेलियम की जब भी आप बात करते हो तो याद रखना कि यार ये मुझे मिलते कहाँ पे हैं. पहले याद रखना कि यार इनको हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट होते हैं, फ्लैट सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, राइट. अब ये मुझे मिलेंगे कहाँ पे, तो आपको 2 लोकेशन यहाँ पे याद रखनी है. स्क्वैमस एपिथेलियम मुझे मिलेगा देखने के लिए एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर. सो ब्लड वेसल्स में आपको ये मिलेंगे देखने के लिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. सो ब्लड वेसल्स के अंदर आपको जो एपिथेलियम मिलता है, दैट इज माय स्क्वैमस एपिथेलियम. और जो सेकंड लोकेशन आपकी यहाँ पे होती है, दैट इज द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ये 2 लोकेशंस मेरे यहाँ पे होते हैं. दीज आर द 2 लोकेशंस जहां पे मुझे मेरा स्क्वैमस एपिथेलियम देखने के लिए मिलेगा. इन 2 लोकेशंस के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए. वापस बोलेगा बेटा, क्या कह रहे हो आप? मेरी आवाज कट रही है क्या? अच्छा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी आवाज? यस सर, आई है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो याद रखना, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि ब्लड वेसल्स के अंदर आपको ये मिल जाता है. सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक ब्लड वेसल बना के दिखाऊं, सो ब्लड वेसल्स में जो आपको एपिथेलियम मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द स्क्वैमस एपिथेलियम. तो उसके अंदर आपको जो मिलता है यहाँ पे, दैट इज माय स्क्वैमस एपिथेलियम. सो एक तो ये चीज याद रख लेना. उसके साथ साथ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर भी आपको ये मिलता है देखने के लिए. उनके अंदर भी आपको स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा देखने के लिए. सो लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर कि लंग्स. हाँ बेटा बताइए, बोलिए. कट रही थी बीच में से. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको यहाँ पे, जब हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, चलिए हम ये स्टेटमेंट देखते हैं पहले, ठीक है. थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज. तो आपके फ्लैट सेल्स होते हैं, इनकी बाउंड्रीज काफी रेगुलर होती है, ठीक है. ये आपको कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स एज वेल एज इन द लंग्स ऑफ द एल्वियोलाई. सो एल्वियोलाई के सॉरी लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाता है. सो 2 लोकेशन याद रखना, एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर, दूसरा एल्वियोलाई के अंदर. जो लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है उसके अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट. इनका फंक्शन क्या होता है? दे फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो मेरे स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, इनके थ्रू आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो. अगर ये ब्लड वेसल्स के अंदर है तो वहां से भी आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो. CO2 हो गया, O2 हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये लोग काम कर सकते हैं. अगर ये मेरे एल्वियोलाई में लगे हुए हैं तो वहां पे भी गैसेस एक्सचेंज के लिए लोग आपकी मदद करते हैं. सो दे फॉर्म द डिफ्यूजन बाउंड्री. दैट मींस
ये चीजों को एक्सचेंज करने के लिए आपकी मदद करते हैं। तो याद रखना इन दो लोकेशंस में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था, इनको हम इवन बोलते हैं एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। दैट मीन्स ये एपिथेलियम बिल्कुल फ्लैट होता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। देन यू कैन सी ओवर हियर, इस तरीके से ये आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। यू कैन क्लियरली सी न्यूक्लियस सेंटर में आपका यहाँ पे, एंड दीज आर माय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ओवर हियर। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से ये है मेरा यहाँ पे ट्राइकिया एंड दीज आर माय ब्रोंकाई। सो ब्रोंकाई मेरे बेसिकली यहाँ पे बाइफरकेट हो रहे हैं, एंड देन यू विल हैव द लंग्स, देन यू विल हैव द लंग्स ओवर हियर। ठीक है, अब लंग्स के अंदर, राइट, लंग्स के अंदर आप डिटेल में अगर देखते हो ना, अगर आप ऑब्जर्व करते हो डिटेल के अंदर लंग्स को, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, यू विल गेट टू सी द एल्वेलाई। सो बेसिकली क्या होता है, यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो आपके ब्रांच आउट होते हैं, दे ब्रांच आउट एंड दे अल्टीमेटली फॉर्म अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये लोग बनाते हैं यहाँ पे एज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ही आपको मिलता है आपके एल्वेलाई। इसको अगर आप और मैग्नीफाई करके अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो विल गेट टू सी कि आपको सिंगल सिंगल ऐसे एल्वेलाई आपको वहां पे मिलेंगे देखने के लिए। शेप थोड़ा सा अजीब है, बट यू विल गेट टू सी सच एल्वेलाई विल बी सीन ओवर देयर। और इन्हीं एल्वेलाई के अंदर आपको मिलता है आपका देखने के लिए आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। सो ये है मेरे एल्वेलाई, सो दीज आर माय एल्वेलाई, और इनके अंदर ही आपको मिलता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। याद रखना ये चीज की इसके अंदर ही आपको आपके स्क्वैमस एपिथेलियम आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके थ्रू आप गैसेस एक्सचेंज आप करते हो, CO2 को आप अंदर ला लो, O2 को आप भेज रहे हो, सो इससे ही वो पास हो रहा होता है। तो याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दीज आर माय स्क्वैमस एपिथेलियम। सो लोकेशन प्लीज याद रखना, क्योंकि लोकेशन के ऊपर बेस्ड ही आपके क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आते हैं। दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब नाम से यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इसका शेप क्या होगा। जब भी आपके सामने बात आ रही है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो इट्स वेरी एविडेंट कि इसका शेप क्या होता है यहाँ पे। सो विल हैव अ स्क्वायर शेप, बिल्कुल बढ़िया आपको यहाँ पे स्क्वायर शेप देखने के लिए आपको मिल जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर। सो विल गेट टू सी सच स्क्वायर शेप विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके यहाँ पे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपको यहाँ पे दिखेगी, वो तो हमेशा आपकी रहेगी, वो तो हर जगह होती है, चाहे ये हो या स्क्वैमस हो, कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपको यहाँ पे मिलनी है। आप मुझे बताइए बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी किससे बनी हुई होती है? पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड। बिल्कुल सही, इन दोनों से आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे बनी होती है। अब आपका जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल आपका क्यूब शेप का ही होगा, लाइक दे आर बेसिकली गोइंग टू बी स्क्वायर इन शेप, सो दे आर लाइक अ क्यूब एक्चुअली, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो मेरे एपिथेलियम है क्यूबॉइडल, दिस वन, दिस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके सामने यहाँ पे है, इसके बारे में एक चीज याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट, इनका लोकेशन। ये आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके नेफ्रॉन के अंदर। सो ये नेफ्रॉन के अंदर, इसको मालूम है नेफ्रॉन कहाँ पे आता है? एनीवन? राइट, बिल्कुल सही, नेफ्रॉन आपको मिलेगा किडनी के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर आपकी कुछ लोकेशंस होती है, यू विल हैव समथिंग लाइक योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड यू हैव अ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये दो लोकेशंस के अंदर आपको मिलेंगे आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो याद रखना, यू विल हैव अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल convoluted tubule and you will have a distal convoluted tubule. इन दो लोकेशंस के अंदर, सिर्फ इन दो लोकेशंस के अंदर you will get to see the presence of the cuboidal epithelium। तो ये बात याद रख लेना पहले तो, कि इन दो लोकेशंस में आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए ये दो लोकेशंस भूलना मत। पूरे नेफ्रॉन में नहीं मिलते, याद रखना, पूरे नेफ्रॉन में आपको क्यूबॉइडल नहीं मिलेंगे। You will only get to see cuboidal in the PCT and the DCT. So that is the first thing you have to know in this, right?
उसके अलावा हमें इवन ये मिलते देखने के लिए जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर भी, विल सी दैट लेटर। पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। So they are composed of tube-like cells found in the duct of the glands. आपको glands में ये मिल जाएंगे, and the tubular parts of the nephron. So tubular parts of nephron की जब बात कर रहे हैं आप लोग याद रखना, that means your PCT and your DCT, ये दो लोकेशंस में आपको मिलता है आपके क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, उसके अलावा आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर भी आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, तो इनका सिक्रीशन का भी काम होता है। याद रखना, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आपका लेट्स से यू हैव योर सलाइवरी ग्लैंड या यू हैव योर सम अदर ग्लैंड, राइट, थायराइड ग्लैंड आपका हो गया, तो उसके अंदर भी आपको क्यूबोइडल एपिथेलियम देखने के लिए आपको मिल जाता है। फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, आपके दो फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। जब आप पीसीटी को ऑब्जर्व करते हो, जब आप पीसीटी को ऑब्जर्व करते हो, ओपन करते हो ना, आप पीसीटी या कोई भी आप ले लो, पीसीटी डिस्ट्रिक्ट को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो पता है आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? यहाँ पे जो आपका एपिथेलियम होगा उसके अंदर आपको माइक्रोविलाई लगे हुए आपको मिलेंगे। सो यू विल हैव, इसमें जब आप ऑब्जर्व करोगे यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ माइक्रोविलाई। ये बात भी याद रखना, आपका जो एपिथेलियम यहाँ पे होगा उसके अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे माइक्रोविलाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। दैट इज समथिंग वेरी क्लियरली ऑब्जर्व, अगर आप डीसीटी के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो। ठीक है, अब ये सब तो आप आगे जाके ऑब्जर्व करोगे, अभी तो आप ये सब देख नहीं सकते हैं फ्यूचर में, बट आप ये सब देखोगे। बट याद रखना, जब आप नेफ्रॉन को ओपन करते हो तो आपको ये माइक्रोविलाई देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। हैव दिस माइक्रोविलाई। ठीक है, सो ये बात याद रखना। सो यहाँ पे आपको जो क्यूबोइडल एपिथेलियम आपको मिल रहा है, जो आपको क्यूबोइडल एपिथेलियम यहाँ पे आपको मिल रहा है उसके अंदर आपको माइक्रोविलाई दिख रहा है। सो क्यूबोइडल एपिथेलियम व्हिच विल गेट टू सी ओवर हियर, इट विल हैव द माइक्रोविलाई। अब आप सोचोगे कि सर ये माइक्रोविलाई का क्या काम हो सकता है? तो याद रखना, ये माइक्रोविलाई बेसिकली आपकी मदद करता है चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए। याद रखना, आपके नेफ्रॉन में से काफी चीजों को लिया जाता है और काफी चीजों को रिलीज भी किया जाता है, तो ये एब्जॉर्ब करने के लिए आपके माइक्रोविलाई यहाँ पे आपकी बड़ी मदद करते हैं। ठीक है, सो याद रखना, जब भी आप पीसीटी या डीसीटी को ऑब्जर्व करते हो, बिल्कुल उसके अंदर मुझे क्यूबोइडल एपिथेलियम मिलेगा और उस एपिथेलियम के अंदर मुझे यहाँ पे माइक्रोविलाई देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और ये एक्चुअली आपकी हेल्प करता है चीजों का एब्जॉर्ब करने के लिए और इवन सिक्रीट करने के लिए। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? बताइए, S6 का नाम आ रहा है यहाँ पे, बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? Someone has a question. साक्षी बताइए। ऐसे हो गया था। ओके ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप एक मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे कि नेफ्रॉन में से आप क्या क्या एब्जॉर्ब करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और ये याद रखना, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है नीट के कॉन्टेक्स्ट में भी। फॉर एग्जांपल, जब आप ग्लूकोज होता है आपके ब्लड के अंदर, तो जब आपके ब्लड में ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज आपका इवन जा सकता है आपके नेफ्रॉन के अंदर। इट ऑल्सो गोज इनटू द नेफ्रॉन, आपके किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर ग्लूकोज चला जाता है। तो वो जो नेफ्रॉन के अंदर जब आपका ग्लूकोज जाता है तो उस ग्लूकोज को आप बॉडी के बाहर फेंक नहीं सकते हैं। अगर उसे हमने एब्जॉर्ब नहीं किया तो ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो टाइम पे क्या होता है, आपके नेफ्रॉन इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज हो गया या एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए, उसको सबको एब्जॉर्ब करेगा। तो याद रखना, वो सारा एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियम आपको करके देगा। तो ये बात याद रखना कि समझे, अगर आपका ग्लूकोज खा रहे हो, अगर आप कुछ मीठा खा रहे हो तो ऑब्वियसली ग्लूकोज आपका किडनी तक पहुंचता है, वो नेफ्रॉन के अंदर भी जाता है, बट वहां से फिर उसे एब्जॉर्ब करके आप वापस ब्लड के अंदर आप ले आते हो। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। अब इसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से आप समझो। अगर किसी को डायबिटीज होता है, अगर किसी को डायबिटीज होता है तो आप नोटिस करना, उसका यूरिन टेस्ट कराया जाता है और यूरिन के अंदर आप ग्लूकोज के अमाउंट को आप मेजर करते हो। अगर आपको यूरिन के अंदर ग्लूकोज दिख रहा होता है, दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज, राइट। तो ये बात भी आप याद रखना कि जो पर्सन को डायबिटीज होता है ना, उस पर्सन के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। उस पर्सन के अंदर किडनी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करती, नेफ्रॉन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसे वो जाने देते हैं यूरिन के साथ बाहर, और उसी चीज को यूज करके आप लाइक डायग्नोसिस कर सकते हो कि यार पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है। दैट इज ऑल्सो समथिंग यू विल गेट टू सी। ठीक है, तो ये बात याद रखना हमेशा। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। अभिषेक आपका माइक ऑन है, एक बार फिर अपना माइक बंद कर लीजिए। So that is Sorry, something, हाँ, that is something you have to know about the glucose over here.
सो बेसिकली क्या होता है ना कि जिसको डायबिटीज होता है ना, तो किडनी की एक लिमिट होती है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की, उसके बाद वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो जाने देता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड शुगर इन द यूरिन। सो याद रखना ये सब चीजें आपका ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही करता है, एब्जॉर्प्शन का काम यही करता है नेफ्रॉन के अंदर। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन हैज अ माइक्रोविलाई। याद रखना पीसीटी और डीसीटी के अंदर आपको माइक्रोविलाई यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा, तो ये चीज भूलना मत, एग्जाम में आया तो संभाल लेना, ठीक है। तो क्या आप सबको यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, Yes, sir. सर Yes, पीसी sir. हाँ बेटा, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बता दो एक बार, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? सर पीसीटी और डीसीटी। पीसीटी में क्या है ना बेटा, ये देखो नेफ्रॉन के पार्ट है, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, ठीक है। और इनके अंदर आपको जो एपिथेलियम मिलता है उनके अंदर आपको माइक्रोविलाई लगा हुआ होता है, और ये जो जनरली पार्ट है नेफ्रॉन के, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना, ठीक है। दे आर नोन फॉर द एब्जॉर्प्शन। दिस पर्टिकुलर पार्ट में जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ना, वो क्या करता है? इट इज नोन फॉर योर एब्जॉर्प्शन ऑफ कंटेंट, और कई बार सिक्रीशन ऑफ कंटेंट एज वेल। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ कंटेंट, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज सिक्रीशन। सिक्रीशन का भी एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि अगर कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है ना, अगर कोई पर्सन ड्रग्स ले रहा है, मतलब समझो कोई एथलीट है वो ड्रग ले रहा है, तो उसका यूरिन टेस्ट कराया जाता है ताकि आप उसमें डिटेक्ट कर सको प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स, राइट। तो अगर आप बॉडी में कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हो तो उस ड्रग को नेफ्रॉन के अंदर सिक्रीट किया जाता है ताकि उसे बॉडी के बाहर निकाल सको। उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है ना, उसे बॉडी के बाहर निकाला जाता है। सो दैट इज समथिंग सिक्रेटेड ओवर हियर। तो ड्रग्स जो होते हैं वो कई बार सिक्रीट किए जाते हैं आपके नेफ्रॉन के अंदर। सो ये बात याद रखना, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन दोनों चीजें आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द पीसीटी एंड द डीसीटी। अब यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। आप जानते हो मेल्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका होता है, वो आपका होता है टेस्टिस, और फीमेल्स के अंदर क्या होता है? ओवरी। ओवरीज। सो यू नो यू हैव योर ओवरीज इन द फीमेल्स, एंड मेल के अंदर आपके यहाँ पे होते हैं टेस्टिस। अब मेल्स के टेस्टिस और फीमेल के ओवरी के अंदर याद रखना, दोनों में एक कॉमन चीज आपको मिलती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम। दोनों के अंदर एक कॉमन चीज आपको मिलती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जर्माइनल एपिथेलियम। अब ये जर्माइनल एपिथेलियम जो आपको मिलता है मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर, ये बेसिकली करता क्या है? ये आपको बना के देगा स्पर्म मेल्स के अंदर। तो मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं वो इसमें से बनते हैं, तो यहां से आपके बनेंगे स्पर्म्स, राइट। और फीमेल का जो ओवा बनता है वो भी आपका इसमें से ही बनता है, ठीक है। तो याद रखना, फीमेल के अंदर आपका ओवा जो बनेगा वो भी जर्माइनल एपिथेलियम में से बनेगा, और मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं वो बनते हैं आपके जर्माइनल एपिथेलियम में से। सो दोनों के अंदर होता है, टेस्टिस में भी आपको मिलेगा जर्माइनल एपिथेलियम और ओवरीज में भी आपको मिलेगा। अब ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है ये एक्चुअली में आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ये बात याद रखना। ये जो जर्माइनल एपिथेलियम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में आपका है यहाँ पे एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। क्योंकि वो आपके गोनाड्स में मिलता है इसलिए हम उसे जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं, बट ये एक्चुअली में आपका होता है यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये भी याद रख लेना, यहाँ पे भी आपको एपिथेलियम देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। कभी अगर आ गया ना मैच द फॉलोइंग में तो संभाल लेना, दिस इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल हैव अ लुक एट द कॉलमनार एपिथेलियम। अब हमारा देखते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये एपिथेलियम काफी इजीली दिख जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। अच्छा, क्या आपके स्कूल में किसी के स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ है क्या इस एपिथेलियम को लेके, एनिमल टिश्यू को लेके? एनीवन? नहीं हुआ? No. सबने हैंड डाउन कर दिया। वरुण के स्कूल में तो बेटा, आपके स्कूल में तो टीचर ही नहीं है, कोई बात नहीं। सर केमिस्ट्री का भी अच्छा नहीं लग रहा है टीचर। केमिस्ट्री का भी टीचर? अरे लेकिन वो टीचर कैसे बायो का प्रैक्टिकल कराएगा? अच्छा, बाकी कोई, एनीवन एल्स? नो वन? नो सर। ऐसे कैसे चलेगा? आप जाके पुश करो फैकल्टी को कि सर प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? सर मोनोकॉट की रूट वाला किया था और सर। चलो ये अच्छी बात है, वो करा दिया, बहुत बढ़िया। मोनोकॉट डाई का रूट करा दिया। आई होप आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन पता है उसके अंदर वो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दिखता नहीं है, और इवन जाइलम फ्लोएम भी
बड़े मुश्किल से दिखता है अगर देखा जाए तो इन रियलिटी। वही तो बहुत ही मुश्किल होता है वो। ऊपर से 45x में आप देख रहे होते हो, 100x में आपको देखने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए फिर आपको ऑयल ड्रॉप यूज करना पड़ता है। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। यू ओनली गेट टू सी, जो सबसे क्लियरली दिखता है ना रूप के अंदर, वो दिखता है आपका कॉर्टेक्स। कुछ दिखे ना दिखे, यस कॉर्टेक्स क्लियरली दिख रहा होता है, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, बस। बाकी सब तो ठीक है, दिख जाता है थोड़ा बहुत, इतना नहीं दिखता। ऑलराइट, so now you have over here columnar epithelium. Let's have a look. So columnar epithelium जब भी आप बनाएंगे नहीं से, तो यार they are elongated cell और इनका न्यूक्लियस होता है बेस पे। So you have a nucleus at the base. So nucleus आपको मिलेगा हमेशा बेस के अंदर, right? These are my columnar epithelium. अब columnar epithelium के अंदर क्या होगा, what you will get to see ना, कि कई बार इनके सरफेस के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, या कई बार आपको सरफेस पे मिल सकता है सीलिया। समटाइम यू विल हैव नथिंग ऑन द सरफेस, और कुछ जगह पे जैसे इंटेस्टाइन के अंदर आपको यहाँ पे सीलिया देखने के लिए मिल सकता है। नॉट इन इंटेस्टाइन, बट कुछ लोकेशंस के अंदर आपको यहाँ पे मिल सकता है देखने के लिए आपको यहाँ पे सीलिया। तो ये आपका यहाँ पे सीलिया, माइक्रोविला नहीं, सीलिया है। तो ऐसे एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो यू विल हैव सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, आपको काफी बार देखने के लिए बॉडी में मिल जाते हैं। और जो नॉर्मल एपिथेलियम होते हैं कॉलमनार, वो भी आपको बॉडी में काफी लोकेशंस पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अब इनका काम क्या होता है, जो कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं नॉर्मल वाले, दे आर गोइंग टू हैव अ रोल ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका भी एक काम होता है कॉमनली, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे इनका काम हो जाता है। सो दे आर नोन फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनके ऊपर कभी कभी आपको माइक्रोविलाई देखने के लिए मिल जाता है। सो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करने वाले जो ये होते हैं, इनके अंदर आपको माइक्रोविलाई देखने के लिए काफी बार आपको मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन देम। याद रखना, कॉलमनार एपिथेलियम आपको इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है। इंटेस्टाइन, स्टमक के अंदर इनका लोकेशन बहुत कॉमनली आपको मिलता है देखने के लिए, और उसके अंदर आपको माइक्रोविलाई भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी दैट। They are composed of tall, slender cells. Their nuclei is located at the base. इनका न्यूक्लिया आपका बेस पे लगा हुआ होता है। Free surface may have microvilli. कई बार आपको सरफेस के ऊपर आपको माइक्रोविलाई देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको मिलते हैं विद इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, और इनका काम क्या होगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो याद रखिए, आपके खाने को एब्जॉर्ब करना, एंजाइम्स को सिक्रीट करना, ये सारी चीजें आपके कॉलमनार एपिथेलियम करते हैं आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद रखना। कॉलमनार एपिथेलियम जो आपको स्टमक और इंटेस्टाइन में मिल रहा है, उस पे सीलिया लगा हुआ नहीं है। ये बात क्लियर कट दिमाग में बिठा लो, उसके ऊपर सीलिया लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। यू विल ओनली हैव द माइक्रोविलाई उसके ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पे, सीलिया आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट इज योर कॉलमनार एपिथेलियम। स्टमक इंटेस्टाइन में सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का ये काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की, When we discuss ciliated columnar epithelium, ध्यान रखना इसके ऊपर आपको सीलिया मिलेगा, और इनका लोकेशन आपको दो रखनी है। एक तो आपका होता है फेलोपियन ट्यूब, और दूसरा लोकेशन है आपका यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स। दे आर प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब। ये दो लोकेशंस याद रखना, इसके ऊपर बेस्ड काफी कॉमनली आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस टू लोकेशंस। वन इज माय ब्रोंक्यूल्स, दूसरा इज योर फेलोपियन ट्यूब। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि लोग करते क्या है, यहाँ पे जो आपका जो सीलिया लगा हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका कर क्या रहा है। तो याद रखना, ये जो सीलिया यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये पुश करता है म्यूकस को। दिस सीलिया इज नोन टू पुश द म्यूकस इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आपको म्यूकस को पुश करना होता है, तो ये सीलिया आपका मूव करेगा। तो सीलिया बेसिकली हिलता है और आपके म्यूकस को एक डायरेक्शन में आपका करेगा ये लोग पुश। ठीक है, उसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये आपके ओवा जो होता है ना, एग जो होता है, उसे पुश करता है टुवर्ड्स द यूट्रस। फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में याद रखना, ये आपके ओवा को पुश करेगा। इट विल पुश द ओवा टुवर्ड्स यूट्रस।
ये इसका रहता है यहाँ पे काम। सो दैट इज व्हाट योर सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम इज नोन फॉर। ठीक है, और ब्रोंकियल से रखता हूँ, ये म्यूकस को पुश करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कभी नोटिस करना, जब आपको सर्दी होती है ना, तो आपको कफ बन रहा होता है, आपका कफ काफी बनता है, और वो कफ आपका ट्रैवल करके आपके माउथ में आता है और फिर आप उसे स्वेलो कर लेते हो। आपने ये चीज नोटिस की होगी। जनरली आपको होता है व्हेन यू आर लाइक यू हैव दिस कोल्ड एंड कफ इनसाइड योर बॉडी, राइट? तो आपका जो भी म्यूकस होता है ना आपके ब्रोंकियोल्स के अंदर, उसे पुश किया जाता है ऊपर के साइड पे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रोंकियल बनाए थे, तो आपको जो म्यूकस होता है, ऑल द म्यूकस इज पुश टुवर्ड्स द अपर साइड। यहां से आपके म्यूकस को पुश किया जाएगा ऊपर के साइड पे, और इस म्यूकस को पुश कौन करता है? दैट पुशिंग इज डन बाय माय सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये करता है आपके यहाँ पे सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, आपको करेगा यहाँ पे पुश, क्योंकि ये आपको ब्रोंकियल्स से आपको मिलेगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि आपका म्यूकस ऊपर की तरफ आएगा और फिर आप उसे स्वेलो कर लोगे। और एक बार आपने म्यूकस, एक सेकंड बेटा, एक बार आपने म्यूकस को स्वेलो कर लिया तो बेसिकली आपका म्यूकस के साथ जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे, आप पैथोजन होंगे, वो आपके पेट में आ जाएंगे और उसको फिर आपका एंजाइम्स किल कर देंगे। बताइए वरुण, क्या कह रहे हो आप? बोलो। रिपीट करना ये वाला। इसमें क्या हो रहा है ना कि आपके यहाँ पे ब्रोंकियोल्स है, दीज आर माय ब्रोंकियोल्स। तो ये मेरे यहाँ पे है ब्रोंकियोल्स, राइट? अब जैसे कि हमने देखा कि ब्रोंकियोल्स में लगे होते हैं आपके यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब इनका काम क्या होता है? ये लोग पुश करते हैं म्यूकस को अपर साइड पे। जितना भी म्यूकस इसमें लगा होता है ना, उस म्यूकस को ये लोग पुश करेंगे टुवर्ड्स द अपर साइड, और उसके बाद क्या होगा? आपका पूरा म्यूकस आपके माउथ में आएगा और माउथ में से फिर आप उसे स्वेलो कर लेते हो। और जब आप उस म्यूकस को स्वेलो कर लेते हो तो क्या होता है? आपके म्यूकस में जो भी आपके डस्ट पार्टिकल थे, आप पैथोजन थे, वो आपके सारे पेट में आ जाएंगे और फिर आपके एंजाइम्स उसे डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपका स्टमक के अंदर काफी एसिडिक एनवायरमेंट होता है, तो आपके वो सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये चीज याद रखना। तो ये जो पुशिंग हो रहा है ना आपके म्यूकस का, ये कौन कर रहा है? सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये बात याद रखना। और ये आपको ब्रोंकियोल्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। पता चला वरुण? यस सर। राइट? सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी। तो प्लीज याद रखना, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम आपको मिलेगा देखने के दो लोकेशन पे। एक तो आपका हो गया यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, वहां पे ये ओवा को पुश कर रहा है, और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया ब्रोंकियोल्स। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पुश करता है आपके एपिथेलियम, ये सिलेटेड एपिथेलियम आपका ये पुश करेंगे। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ने के पहले फटाफट मुझे यहाँ पे आप कुछ चीजों का आंसर आप बता दो मुझे बताइए, ब्लड वेसल और मेरे एलुलाई के अंदर कौन सा एपिथेलियम मुझे मिलेगा देखने के लिए? क्यूबॉइडल। नहीं, गलत। -25। बताइए। स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मुझे मिलेगा मेरे ब्लड वेसल और मेरे एल्वुलाई के अंदर। लंग्स में जो एल्वुलाई होता है उसके अंदर मुझे मिलेगा देखने मेरा स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, राइट। अब मुझे बताइए कौन सा टिश्यू होता है जिसको अगर डैमेज हुआ तो उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते? न्यूरल टिश्यू। राइट, बिल्कुल सही। न्यूरल टिश्यू एक बार आपका डैमेज हुआ तो आप उसे वहां पे रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ टेल मी, आपका कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर क्या मुझे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, मिल जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो एपिथेलियम होता है उसको ब्लड सप्लाई होता है या नहीं होता? नो सर। नो सर। नो सर। ब्लड सप्लाई। ठीक है, अगर उसे ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? कनेक्टिव टिश्यू से। बिल्कुल सही। You will have the connective tissue, और उसका ही काम होता है सारा नरिशमेंट वहां पे आपको प्रोवाइड करने का काम, जिम्मेदारी उसकी होती है। ठीक है, अब मुझे बता दो, पीसीटी और डीसीटी के अंदर मुझे कौन सा एपिथेलियम देखने के लिए मिलेगा? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल। बिल्कुल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आई विल गेट टू सी ओवर देयर। अच्छा, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर क्या मुझे माइक्रोविलाई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस सर, मिलेंगे। यस सर। ऑलराइट, ठीक है। और इन एपिथेलियम का काम क्या होता है? ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इनका काम क्या होता है? Secretion and एब्जॉर्प्शन। ठीक है, राइट। इसके अलावा क्यूबॉइडल एपिथेलियम मुझे इवन ग्लैंड्स के अंदर भी मिलता है देखने के लिए। आई कैन आल्सो फाइंड देम इन द ग्लैंड्स। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। और हमने यहाँ पे हमारा कॉलमनार एपिथेलियम भी हमने हमारा यहाँ पे देख लिया है, राइट? सिलेटेड एंड नॉर्मल कॉलमनार हमने दोनों यहाँ पे हमारा देख लिया है। अब कौन सा आएगा? नाउ वी हैव अ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। हाँ जी बेटा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? बोलिए बेटा। समृद्धि, आपने हैंड रेज किया, बताइए।
सर कॉलमनार एपिथेलियम में सीलिया होगा। कॉलमनार एपिथेलियम के तरह यहाँ पे आपको सीलिया है ना, कॉलमनार एपिथेलियम जो आपका होता है यहाँ पे, अगर उसके ऊपर सीलिया लगा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो देखिए हमने बनाया, हमने दोनों टाइप का बनाया, कॉलमनार एपिथेलियम जिसपे सीलिया नहीं है और जिसपे सीलिया है। अगर सीलिया लगा हुआ आपको मिल जाए देन यू कॉल देम एज अ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और ये आपको मिलता है सिर्फ दो लोकेशन पे, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, इन लोकेशन पे आपको मिलेगा देखने के लिए। बाकी जो नॉर्मल कॉलमनार एपिथेलियम होता है ना, जिसपे, हाँ बेटा बताइए, बोलिए। सर इसी का पार्ट है ये? हाँ, तो आपने जब कॉलमनार के ऊपर सीलिया लगा दिया तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, बस। ठीक है, तो उसी का ही पार्ट है बेसिकली, राइट। अगर सीलिया है तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिया नहीं है तो सिंपल आप उसे बोलो कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो उसी का ही पार्ट है वो। नाउ अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब जब भी आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये टर्म को आप यहाँ पे देखिए, सूडो स्ट्रेटिफाइड। ये सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। बहुत सही, फॉल्स। ये टर्म मैंने आखिरी बार सुना था जब मैं पढ़ा रहा था आपको ये नेमेटोडा, हाँ जी सूडोसिलोमेट, राइट। सो वो टाइम पे हमने ये टर्म देखा था। अब सूडो का मतलब यहाँ पे होता है फॉल्स, ये तो आप जानते हो काफी अच्छे से, दिस मीन्स योर फॉल्स। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब यहाँ पे होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम, बेसिकली दिस मीन्स योर कंपाउंड एपिथेलियम, दिस मीन्स योर कंपाउंड। अब होता क्या है ना कि जब आप इस एपिथेलियम को ऑब्जर्व करते हो तो पता है आपको क्या दिखेगा, आपको लगेगा कि यार ये एक से ज्यादा लेयर है। व्हेन यू ऑब्जर्व दिस एपिथेलियम ना, इट लुक्स लाइक इसमें आपकी एक से ज्यादा लेयर है, बट ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे सिंगल लेयर ही मिलेगी देखने के लिए। सो व्हेन यू ऑब्जर्व दिस एपिथेलियम व्हाट यू गेट टू सी, आपको ऐसे देख के लगता है कि यार यहाँ पे तो दो लेयर है, बट एक्चुअली में यहाँ पे एक ही लेयर लगी होती है। बात यहाँ पे ऐसी होती है कि यहाँ पे सेल्स का साइज अलग होता है। ठीक है, सो यू विल फाइंड एक्चुअली में सिंगल लेयर ही है, बट जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देख के लगता है कि यार ये दो लेयर है मेरी यहाँ पे, इसलिए हम इसे बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो आपको ये लाइक एक इल्यूजन हो सकता है कि यार ये तो दो लेयर है, बट ऐसी दो लेयर नहीं होती है, सिंगल लेयर यहाँ पे होती है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्योंकि एक्चुअली में कंपाउंड नहीं है, सिंपल एपिथेलियम ही है। दिस इज एक्चुअली अ सिंपल एपिथेलियम ओनली, बट वो लगता है कि दो से ज्यादा लेयर है वहां पे, या दो लेयर है वहां पे आपके। सो दिस इज एक्चुअली अ सिंपल एपिथेलियम ओनली, राइट। बट क्योंकि आपके यहाँ पे सेल का साइज अलग रहता है, यू हैव डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स एंड साइज ऑफ द सेल्स, इसलिए इट लुक्स लाइक अ टू लेयर, राइट। इट अपीयर्स बाइलेयर, याद रखना, इट अपीयर्स बाइलेयर बट इट्स नॉट, इट अपीयर्स बाइलेयर्ड, बट ये दो लेयर नहीं होती, सिंगल लेयर ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। दिस इज व्हाई वी कॉल देम एज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा आपका यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन दिस एपिथेलियम टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दो टाइप के सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लॉन्ग सेल्स एंड शॉर्ट सेल्स। न्यूक्लियस इन बोथ द सेल्स आर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट लेवल, न्यूक्लियस आपको अलग अलग लेवल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इट अपीयर्स बाइलेयर्ड, तो ये अपीयर करता है बाइलेयर्ड बिकॉज फ्यू सेल्स आर टू शॉर्ट टू रीच टू द टॉप सरफेस, क्योंकि कुछ सेल काफी छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये दो लेयर यहाँ पे है, बट एक्चुअली में ये सिंगल लेयर्ड सेल है, सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम आपका यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये मुझे कहाँ मिलेगा, तो आप एक सिंपल आंसर कह सकते हो नेजल पैसेज में, आई कैन फाइंड देम इन द नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज के अंदर आपका जो एपिथेलियम होता है वो आपका होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड। नेजल पैसेज मतलब जहां पे आपके नोस्ट्रिल है ना, वहां पे आपको जो एपिथेलियम मिलेगा वो आपका होता है यहाँ पे सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो वो ये है आपका बड़ा सिंपल सा एपिथेलियम है सूडो स्ट्रेटिफाइड, जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका फाइनल आखिरी आपका जो सिंपल एपिथेलियम था वो आपके यहाँ पे होता है खत्म। तो हमने यहाँ तक कौन से देख लिया अभी तक आज की क्लास में? वी हैव सीन द सूडो स्ट्रेटिफाइड, जिसके अंदर आपको दो लेयर दिखती है, ऐसा लगता है कि दो लेयर है बट एक्चुअली में एक ही लेयर होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके सेल्स के शेप यहाँ पे अलग होते हैं, सेल्स का साइज यहाँ पे अलग होता है, दैट्स व्हाई। देन वी हैव सीन द सिलेटेड कॉलमनार एंड कॉलमनार एपिथेलियम, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा हमारे यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट, जो आपको
ओवरीज और टेस्टिस में भी मिलता है. अलॉन्ग विद दैट यू विल आल्सो फाइंड देम इन द पीसीटी एंड डीसीटी के अंदर, और उसके साथ साथ यू कैन आल्सो फाइंड देम इन द ग्लैंड्स. ग्लैंड्स के अंदर भी आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट. एंड इन सब के अलावा वी हैव आल्सो सीन समथिंग लाइक योर स्क्वैमस एपिथेलियम, जो सिर्फ 2 लोकेशन पे मिलता है आपको. एक आपका होगा यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर, और दूसरा आपका यहाँ पे रहता है विद इन द एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स. सो ये सारे लोकेशंस और ये सारे एपिथेलियम आपको याद रखते हैं, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम. आपको जनरली क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड आपको मिलते हैं जो आपको फिर सॉल्व करने होते हैं. 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं बिफोर वी रैप अप द क्लास. लेट्स हैव अ लुक कपल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे. तो ये है आपके यहाँ पे सूडो सर्टिफाइड, ये आपका सूडो सर्टिफाइड एपिथेलियम आपके सामने. सो लेट मी सी इफ वी हैव क्वेश्चंस. 1-2 क्वेश्चंस है हमारे पास. तो लेट्स हैव अ लुक. लेट्स सी ओवर हियर. हाँ, इसका आंसर बताइए मुझे. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए. यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन है ये. देखिए आंसर क्या होगा इसके अंदर. Lining of intestine. Lining of intestine. Lining of intestine. लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्या बात कर रहे हो आप लोग? व्हाट आर यू सेइंग? Sir, option C. सर ऑप्शन बी. Sir, option इतना B. कराने के बाद after telling everything that cuboidal epithelium with the brush border microvilli आपको कहाँ मिलते हैं, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया. तो क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी होगा इसके अंदर सही आंसर. आप थोड़ा तो सोचो. हमने अभी भी डिस्कस किया था क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसके अंदर आपका माइक्रोविलाई लगा होता है, ये आपको कहाँ मिलता है? यू गेट टू सी इन द proximal convoluted tubule of the nephron. I don't know why you went for this intestine, lining of intestine. वहां पे तो हमने बात किया था about the columnar epithelium, right? Yeah, you people are like completely different sometimes. After teaching like चिल्ला के बताने के बाद भी तुम लोग, right? What are you doing? ठीक है, इसका आंसर बताओ मुझे. The ciliated epithelial cells are required to move the particles or mucus in a specific direction in humans. These cells are mainly present in Bronchitis and Option A. option A. Option A. Option A. जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट. सो ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स आर द राइट आंसर. भैया घर जाके एनसीईआरटी पढ़ना है आप लोगों ने सबने, राइट. कुछ याद नहीं रह रहा आप लोगों को. प्लीज मेक श्योर यू गो एंड रीड द एनसीईआरटी थॉरली, राइट. जितना भी आज हमने किया उसका एनसीईआरटी थॉरली पढ़ के आओ, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, राइट. नहीं तो आप लोग आंसर करते रहोगे फिर इंटेस्टाइन, स्टमक, नर्वस सिस्टम, ऐसे आंसर आते रहेंगे आपके एंड से, राइट. द सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल बिलोंग टू विच कैटेगरी? कौन सा आपको ब्लड वेसल के अंदर मिलेगा इनमें से? Squamous. Venous epithelium. Epithelium. Right. It can be squamous epithelium is something you will get to see in the blood vessels. ठीक है, right. So this is what we have done in the आज के क्लास के अंदर. और हमने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कोई बड़े कॉम्प्लेक्स है नहीं, बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पूछेंगे वो लोग. तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए और इन सबको याद कीजिए, ठीक है. इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट सोने के पहले, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इन सब चीजों को रिवाइज करने के लिए. सो प्लीज डू दैट, राइट, ताकि आपको याद रहे ये सारी चीजें, ठीक है. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क क्वेश्चन. अगर आपके सभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं देन प्लीज अपने क्वेश्चंस आप अपने यहाँ पे पूछ सकते हो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो.